राधे राधे सबको. वेलकम टू माय चैनल होम स्कूल विद रुचि एंड आई हैव ब्रॉट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स. जैसा कि आपने मेरे हाथ में प्ले कार्ड देखा, तो आज हम वर्ब्स के बारे में जानेंगे. ये वो एक्शन वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि हम कौन कौन से सारे दिन में एक्शंस करते हैं, है ना. कुछ ना कुछ एक्शंस हम हमेशा कर रहे होते हैं. अगर हम बैठ करके इवन इफ़ वी आर वॉचिंग टीवी तब भी हम कुछ एक्शन कर रहे हैं. जैसे यहाँ कुछ बच्चे आप देखेंगे स्क्रीन पे कि एक बच्चा डांस कर रहा है, एक कुछ खा रहा है, एक जंप कर रहा है. सो ऑल दीज वर्ड्स जंप, रन एंड डांस दे बिलोंग टू अ कैटेगरी. ये वो वर्ड्स हैं जो एक्शन को बताते हैं, और हम इस तरह के वर्ड्स को जो एक्शन के बारे में बताते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड. जैसे हम पूरे दिन में कई एक्शंस करते हैं. स्कूल के अंदर हम डांस करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, हम लिसन करते हैं, हम सिंग करते हैं, वी ईट एट स्कूल. सो ऑल दीज वर्ड्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, वट एवर वी डू, दीज आर, हम क्या हैं ये सारे, ये क्या जो हम ये सारे काम करते हैं, ये क्या हैं? सारे एक्शन वर्ड्स हैं जिन्हें हम वर्ब भी कहते हैं. दूसरा, एट होम, घर पे हम क्या क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग, सिटिंग, प्लेइंग, तो ये सारे क्या हैं? ये भी एक्शन वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं. पार्क में गए तो वहाँ भी हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग. ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डॉग बार्क्स. फिर दूसरा है माया ईट्स एन एप्पल. अब अगर ध्यान से देखो आप तो इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस है. द डॉग बार्क्स ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस जो है वो एंड कर रहा है वर्ब से. बार्क्स एक वर्ब है, वहाँ वो एंड कर गया. और दूसरा वाला माया ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल यानी एक ऑब्जेक्ट पे एंड कर रहा है. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा आगे चलते हैं, टाइप ऑफ वर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? हमारे मेन वर्ब्स होते हैं, जैसे कि प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग. और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो एक्शन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, यानी मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं. जैसे इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है. दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स. अब इन्हीं टाइप ऑफ वर्ब्स को अगर हम आगे लेके चलें तो वी हैव अनदर टाइप दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? सकर्मक क्रिया को भी हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट तब होता है जब साथ में ऑब्जेक्ट लगी होती. जैसे अभी ऊपर आपने देखा राम वॉज ईटिंग मैंगोज, तो वो मैंगोज एक ऑब्जेक्ट है, वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ऑब्जेक्ट से. मतलब एक एक्शन पूरा हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ. वहीं पर एक और सेंटेंस लिखा था, द डॉग बार्क्स. अब द डॉग बार्क्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, सकर्मक क्रिया, इनको हमेशा एक ऑब्जेक्ट यानी व्हाट आंसर पर जवाब होना ज़रूरी है. इनके साथ में ऑब्जेक्ट कपल्ड होना ज़रूरी है. जैसे राम इज़ ईटिंग मैंगोज, दूसरी पिक्चर में सीता इज़ राइटिंग लेटर्स, बॉय इज़ किकिंग अ बॉल. तो अगर हम फर्स्ट में राम इज़ ईटिंग के साथ मैंगोज नहीं लिखेंगे, सीता इज़ राइटिंग लेटर्स नहीं लिखेंगे, राम इज़ किकिंग बॉल नहीं लिखेंगे, बिना मैंगोज, लेटर और बॉल के ये सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं है. ठीक है. जैसे लास्ट वाले में चिल्ड्रन आर वॉचिंग, अगर सिर्फ वॉचिंग करके छोड़ दें तो क्या ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होगा? नहीं होगा. वी हैव टू ऐड समथिंग टू इट जिससे उस सेंटेंस का पूरा मतलब निकले. जैसे चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन, तो टेलीविजन इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो इसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया. और दूसरा जो टाइप है अकर्मक क्रिया, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. जैसे द डॉग बार्क्स हम बोलते हैं, वहाँ पर बेबी क्राइज, द डॉग बार्क्स, बर्ड इज़ सिंगिंग. तो ये सारी चीज़ों में हमें ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है. अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट है. तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में या अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट का नाम लगाना ज़रूरी नहीं होता है. ठीक.
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ अबाउट द वर्ब्स. Thanks for watching. Like, share, subscribe. Bye.